इस देश में पूरी तरह से एक ऐसा सिस्टम लागू किया जा रहा है जिसमें सब गिग इकॉनमी वर्कर का हिस्सा होंगे, यानी कि सब काम ठेके पे करेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, चाहे आप रेलवे की बात करें चाहे आप तेल कंपनी की बात करें। वो वजह नहीं है, वजह यह है कि आज जो काम मिला है वो निपटा लूँ, उससे पैसे मिलेंगे तो घर पे थोड़ा सुविधा होगी, क्योंकि कल काम मिले ना मिले। ये बताओ सीधा। सच्चाई है सर, सच्चाई है बिल्कुल। ये समझ में नहीं आता। मैं बार बार सुनता हूँ, जैसे जब मैं ऐसा प्रोग्राम करता हूँ कहते हैं मेरी एज निकल गई। कमाल का देश है साहब हमारा, जहाँ पे 60 साल के बंदे को नकाम बिल्कुल कहते हैं कि किसी काम का नहीं बचा, सरकारी नौकरी से धक्के मार के निकाल दिया जाता है, यानी कि रिटायर कर दिया जाता है। उसी देश में 75 साल के बंदे देश चलाने के लिए लोग चुनते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती। तो वर्ड यूज़ किया वॉच डॉग, तो मुझे वर्ड याद आ गया लैप डॉग। गोदी 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 मीडिया जो कहा जाता है, उसका मतलब उसका इंग्लिश में लैप डॉग ही होता है। नहीं सर, मैं तो ये नहीं कहूँगी। मैं बोलूँगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए मुझे, मैं नहीं डरता किसी के बाप से। सर कि जनता अगर ये कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहे तो जेब से पैसा खर्च करेंगे, लेकिन इसी जनता के टैक्स के पैसे से जो सरकार चलती है, इसी जनता के खिलाफ जो सरकार के तरफ से वकील खड़ी होगी, वो भी इन्हीं के पैसे से होगा। क्या खूबसूरती है कि जनता वोट देके जिसको बिठाती है, जब वो सरकार चलाने के में बैठ जाता है तो उसको जनता के खिलाफ केस लड़ने के लिए जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करना है, वो सरकारी पैसे पे वकील होगा। लेकिन ये जनता अगर कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहे, यही होता है ना कि हमारा अपना भविष्य खतरे में है, तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। हम एक नए आंदोलन आप तो वैसे भी सड़क पे ही हैं। गेस्ट टीचर का क्या वजूद है? सर वजूद तो हमारा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये दिहाड़ी पे काम कर रही है जी। जिस दिन काम पे जाएंगी तनख्वाह मिलेगी, जिस दिन काम पे नहीं जाएंगी पैसा नहीं मिलेगा। अगर इनको मान लीजिए ये इस दोनों सरकारों की नूरा कुश्ती में दिल्ली का गेस्ट टीचर, आम गेस्ट टीचर पिसा जा रहा है। दोनों सरकारों ने हमारा जो है फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया और कहीं से हमें कोई जो है लाभ या फायदा होता हुआ दिख नहीं। हर काम के लिए आज सरकार से जुड़े हुए कोई काम हो तो बजट की कमी नहीं रहती, लेकिन जब वैकेंसी की बात है तो बजट नहीं होता है, पैसे नहीं दे सकते। अरे परमानेंट मत रखो, पैसा ज़्यादा देना पड़ जाएगा। सब चीज़ तो पैसा कटौती का एक जरिया है। तो शिक्षक के लिए जिस देश से पैसा ना हो, उस देश का क्या हाल होगा बताइए। विश्व गुरु कैसे बनेगा जहाँ गुरु ही मतलब रोड पे भटक रहे हो। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ जो आज खड़े हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में गेस्ट टीचर्स हैं। जिस गुरु का भविष्य ही भविष्य बनाते बनाते बच्चों का अपना भविष्य खतरे में हो, वो बच्चों का भविष्य क्या बनाएगा। और यही बात मैंने प्रोफेसर्स के लिए कही थी, जो कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोफेसर्स हैं, जो ड्यू के प्रोफेसर्स हैं, उन पर प्रोग्राम किए थे हमने। सवाल यह है कि करीब करीब 16,000 से ज़्यादा गेस्ट टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में। 2023 के जनवरी की एक आंकड़ा बताता हूं, करीब करीब 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़े हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में। 3,000 से ज़्यादा साइंस के टीचर्स, 2,500 से ज़्यादा मैथमेटिक्स के टीचर्स, 1,500 के करीब हिंदी के टीचर्स और उतना ही 1,500 के करीब ही इंग्लिश के टीचर्स। अब इनको आप जोड़ लीजिए, 5,000 से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़े हुए हैं, लेकिन 16,600 के करीब गेस्ट टीचर्स के रूप में काम कर रहे हैं, जो सालों से काम कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैं ये कह सकता हूं कि इनका अपना भविष्य खतरे में आ चुका है, क्योंकि जब इनकी उम्र निकल चुकी है तो अब ना इनको जब परमानेंट का टाइम आता है या जब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो कोई इनको मौका नहीं दिया जाता है। और अलग अलग कारण से इनको उस एग्जामिनेशन में बैठने की भी छूट नहीं है, जिसमें टीचर्स की परमानेंट करने के लिए जो वैकेंसी निकाली जाती है उसके अंदर भी इनको नहीं लाया जाता है। अरविंद केजरीवाल जी स्कूल का रोल मॉडल दिखा दिखा के राजनीति करते हैं। अच्छी बात है, बच्चों का शिक्षा अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब गुरु का ही भविष्य खतरे में है तो बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। मैं बात करना चाहूँगा मैडम आपसे कि मैंने बताया अभी 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी खाली पड़े हुए हैं। आरटीआई का आंकड़ा है जनवरी 2023 का, जो मैं आंकड़ा बता रहा हूँ। 16,600 से ज़्यादा गेस्ट टीचर्स के रूप में साल दर साल से काम करते आ रहे हैं। 22,000 थे जी। दिहाड़ी टीचर्स क्या बच्चों का भविष्य बनाएगा, पहले तो मुझे इसका जवाब दीजिए आप। सर ये तो हमारे देश की विडंबना है या हमारा दुर्भाग्य, जो मेरे जैसा नेट क्वालिफाई, सीटेट क्वालिफाई और कई यूनिवर्सिटीज़ एनसीईआरटी को छोड़ चुकने के बाद किसी वजह से मैंने गेस्ट टीचर्स 2012 में ज्वाइन किया, क्योंकि फैमिली की वजह से मुझे अपनी कुछ जॉब छोड़नी पड़ी। मैं वेल क्वालिफाइड होने के साथ साथ मैं अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से दे पा रही हूँ। और 2014 में जब आपकी सरकार आई और मैनिफेस्टो दिया, उसमें ये कहा कि दिल्ली में जितने भी
जो है कॉन्ट्रैक्चुअल्स हैं इनको परमानेंट किया जाएगा। एक उम्मीद के साथ इस कैंपेन से हम सभी जुड़े, एक बेहतर भविष्य के लिए हमने सरकार बदली, आपका अस्तित्व आया और समय समय पर हमें आश्वासन दिए गए। 2014 में हमारा सिलेक्शन कैटेगरी टाइम लगा था, जुलाई में लिस्ट ना आकर सितंबर में लिस्ट आई गेस्ट टीचर्स की, और उन लिस्टों में कैटेगरीज हमें दी गई, गेस्ट जो ओबीसी, जर्नल, एससी, एसटी, पूरी मेरिट तैयार की गई और हमें ज्वाइन कराए गए। उसके बाद से हमें दोबारा से रिन्यूअल के फॉर्म तो नहीं भरने पड़े, लेकिन 2014 से लेकर 17 तक कोई सैलरी नहीं बढ़ी। 2017 में मार्च में हमारी सैलरी बढ़ाई गई। 2017 में अगस्त सितंबर के बीच में जो है छत्रसाल स्टेडियम बुलाया गया, जिसमें पॉलिसी की बात की गई। ये सब तो प्रक्रिया आप कह रही हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आप लोगों ने सरकार चुनी, सरकार बदली, वो सरकार आई, वो सरकार स्कूल का मॉडल दिखा करके बहुत नाम कमा रही है आज के वक्त में। लेकिन शिक्षक का भविष्य ही जब संवार नहीं पा रही है तो उस मॉडल को क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से वो पहले जब भी सरकारें आएंगी, अभी भी चुनाव होगा, एक नई पार्टी आएगी, कहेगी जितने भी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। नहीं करती है तो फिर क्या होता है? सर फिर तो मजबूर यही होता है ना कि हमारा अपना भविष्य खतरे में है, तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। हम एक नए आंदोलन आप तो वैसे भी सड़क पे ही हैं, गेस्ट टीचर का क्या वजूद है? सर वजूद तो हमारा मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये दिहाड़ी पे काम कर रही है जी। जिस दिन काम पे जाएंगी तनख्वाह मिलेगी, जिस दिन काम पे नहीं जाएंगी पैसा नहीं मिलेगा। अगर इनको मान लीजिए करीब करीब 1400 रुपये अगर एक दिन काम पे जाती है तो मिलता है, तो ये मत सोचिए कि इनको 30 से गुना कर दीजिए, 14 तो 42,000 रुपये की सैलरी है। अब ये मान के चलिए कि अगर 2 दिन काम मिला तो 2800 रुपये इनकी सैलरी है। एक बार बताइए कि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस जो हम अगर लीगली इसकी बात करें तो क्या, अभी मैं सुन रहा था एक जेंटलमैन बहुत अच्छी बात आपसे कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्चुअल पे जो काम करे, जो गेस्ट टीचर्स का जो शब्द लाया गया है वो क्या लीगली उसको लाया गया है? इस बारे में कुछ पता है आपको? सर और संवैधानिक हमारा कानून क्या कहता है इस बारे में, कॉन्ट्रैक्चुअल जो आप टीचर्स के रूप में काम कर रही हैं? सर कानून में तो बहुत सारे प्रावधान हैं और दिए गए हैं, समय समय पर उनके जो है लीगल राइट्स को लेकर बहुत सारे लोग जाते भी हैं, और कई केसेस ऐसे आए हैं कॉन्ट्रैक्चुअल्स के जिन्हें परमानेंट, जिसमें एक केस उमा जी का है। ठीक है, कोई एक्सेप्शन ने बताया उन्होंने, ठीक है। हाँ, तो ऐसे जो है कई केसेस हैं जो हमारे सामने आए हैं, लेकिन हमारे जो ज्वाइनिंग लेटर्स हैं उनमें हमें ये चीज़ें पहले से दी हुई हैं। दी हुई है। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहूँगा कि पैरामेडिक्स यहाँ आए थे जिनके कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में भी यही सब बातें थी जिसकी वजह से वो बंद गए थे। खैर, कौन से स्कूल में पढ़ाते हैं आप? मैं RSKV कुंडली में पढ़ाता हूँ और अभी 2020 में मैं वहाँ पे गया। उससे पहले मैं सीमापुरी में था, उससे पहले शास्त्री पार्क में। लगभग 2013 से मैं पढ़ा रहा हूँ और जो समस्याएं ऑलमोस्ट 10 साल हो गए आपको। जी हाँ, 10 साल हो गए। और 10 साल मैं आपको बताऊं कि 10 साल पढ़ाने के बाद जो पिछली वैकेंसी आई उसमें 917 सीटें थी हमारे सब्जेक्ट की, और उसमें मैं 10 साल पढ़ा रहा था। नेट भी क्वालिफाइड हूं और जो है सीटेट भी 2 बार क्वालिफाई किया है। सिर्फ 2 दिन की ओवरेज की वजह से मैं फॉर्म तक नहीं भर पाया। ऐसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो अब ओवरेज हो चुके हैं। नहीं, सवाल यह है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, साल दर साल एक ही उम्मीद रहती है कि जब परमानेंट होने का कोई भी मौका आएगा तो उनको परमानेंट किया जाएगा, और इसी उम्मीद पे शायद सब अपनी अपनी जवानी ऑलमोस्ट निकाल चुके हैं और वो वक्त अब बचा नहीं है कि किसी एग्जामिनेशन के लिए इनका उम्र बचा होगा। आई एम राइट? बिल्कुल सर। और अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, 2013 में जब ये सरकार आई थी तो हम लोग यहीं पे आंदोलन कर रहे थे। माननीय केजरीवाल साहब यहीं आए थे, यहीं जंतर मंतर पे आए थे, और उन्होंने कहा कि आपकी ये जो 3 डिमांड तब भी थी हमारी, उन्होंने कहा बहुत छोटी डिमांड है, हम आएंगे आपको पक्का करेंगे और आप मेरे बच्चों का भविष्य देखिए और मैं आपका भविष्य देखूंगा। ये उनके वक्तव्य थे। और मैंने बच्चों का, हम लोगों ने, दिल्ली के अतिथि अध्यापकों ने तन मन धन से उन बच्चों का 22 जो है दिल्ली के लाखों दसियों लाख बच्चों का भविष्य देखने लग गए। यहाँ तक कि उन बच्चों की जो है चर्चाएँ दिल्ली नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में चर्चाएं होने लगी। लेकिन हम लोग अपना सब कुछ देने के बाद जब हमारे भविष्य की बात आई तो हम जब पीछे देख रहे हैं, न तो सरकार हमारे साथ खड़ी है, न सिस्टम हमारे साथ खड़ा है, और कोई नहीं है। हम सरकार की तो चर्चा होने लगी, लेकिन आपका चर्चा खत्म हो गया सरकार से। बिल्कुल वहीं से हमें गायब कर दिया गया, एक सिरे से गायब कर दिया गया और पूरे सिनेरियो से इस तरीके से गायब किया कि आज दिल्ली का अतिथि अध्यापक कहीं से, कभी कहा जाता है सर्विस मैटर LG साहब के पास है, LG साहब कहते हैं प्रपोजल तो बना करके भिजवाओ,
ये इस दोनों सरकारों की नूरा कुश्ती में दिल्ली का गेस्ट टीचर आम गेस्ट टीचर पिसा जा रहा है। दोनों सरकारों ने हमारा जो है फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया और कहीं से हमें कोई जो है लाभ या फ़ायदा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हमारे दोनों जगह हमारे शोषण हो हमारे रहा देश में तंत्र को इस तरह से डेवलप किया गया है। एक उदाहरण अगर आप देखेंगे कि जनता अगर ये कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहे तो जेब से पैसा खर्च करेंगे, लेकिन इसी जनता के टैक्स के पैसे से जो सरकार चलती है, इसी जनता के खिलाफ जो सरकार के तरफ से वकील खड़ी होगी, वो भी इन्हीं के पैसे से होगा। क्या खूबसूरती है कि जनता वोट देके जिसको बिठाती है, जब वो सरकार चलाने के में बैठ जाता है तो उसको जनता के खिलाफ केस लड़ने के लिए जेब से 1 रुपया खर्च नहीं करना है, वो सरकारी पैसे पे वकील होगा। लेकिन ये जनता अगर कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहे तो छोटे कोर्ट की तो मैं बात चंद हज़ार रुपए में निपट जाएंगे शायद, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब खड़े होंगे जा करके और जहाँ पे लाखों लाख रुपए एक एक हियरिंग की फीस देनी होगी, तो इनके जेब में पैसे कहाँ से आएंगे? जो खुद कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं, महीने में अगर 2 दिन काम मिला है तो 2800 रुपये मिला है तो उसे घर चलाएंगे या केस लड़ेंगे जा करके? तो ये बहुत एक खूबसूरत सा हमारा देश में ये नियम है कि सरकार में एक बार लोग बैठ जाए तो सारे पैसे, सारे खर्चे जनता के पैसे से, जनता भूखे नंगे सड़कों पे, और कानून न्यायिक व्यवस्था हमारे देश की ऐसी है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, इतनी महंगी है कि आम जनता को न्यायालय से न्याय मिलना बहुत मुश्किल है। कैसे करेंगे साहब? कैसे कैसे क्या लगता है? आप भी टीचर हैं? जी, मैं गेस्ट टीचर हूँ। आप और गेस्ट टीचर हैं? जी, और मेरे को डिपार्टमेंट में 7 साल हो गए कार्य करते हुए। अब स्थिति ऐसी आती है कि तो 7 साल में काहे नहीं समझ जाते हो कि जल्दी से कुछ दूसरा रास्ता देखो यार? काहे को जीवन बर्बाद कर रहे हो? फिर आप 10 साल बाद चिल्लाएंगे, किसी लायक नहीं बचेंगे। एज निकल गई सर, अब हम कहाँ जाए? कोई रास्ता ही नहीं है कहीं जाने के लिए। भाई फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो केवल इसी नौकरी से परिवार का खर्चा चल रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता, मैं बार बार सुनता हूँ, जैसे जब मैं ऐसा प्रोग्राम करता हूँ कहते हैं मेरी एज निकल गई। कमाल का देश है साहब हमारा, जहाँ पे 60 साल के बंदे को नकाम, बिल्कुल कहते हैं कि किसी काम का नहीं बचा, सरकारी नौकरी से धक्के मार के निकाल दिया जाता है, यानी कि रिटायर कर दिया जाता है। उसी देश में 75 साल के बंदे देश चलाने के लिए लोग चुनते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आती। 64% इस देश में युवाओं की जनसंख्या मौजूदा वक्त में, क्यों नहीं युवाओं को मौका दिया जाता है जो इस देश की हर समस्याओं के लिए पूरे एनर्जी के साथ शायद लड़ सकता है, चाहे युवाओं के भविष्य हो, चाहे देश की उत्थान हो, चाहे देश का विकास हो। पता नहीं क्यों लोग जब चुनते हैं तब वो उम्र क्यों नहीं देखते, तब शिक्षा क्यों नहीं देखते। खैर, आप कहाँ से आए? नमस्कार सर। आइए, बीच में ये डर लग रहा है मुंह दिखाने में। आइए। हाँ। नमस्कार सर। कोई डर नहीं है सर, कोई डर नहीं है ना? हम मोलरबंद स्कूल नंबर 1 सर्वोदय कन्या विद्यालय से अभी सर ड्यूटी करके आ रहे हैं, CBSE का एग्जाम। अच्छा, ड्यूटी करके धरना देने आ रहे हैं? हाँ सर, इसमें आए अपनी आवाज़ को बुलंद करने, अपने भाइयों को सहयोग करने, कि ताकि गेस्ट टीचर की जॉब नहीं, वो वजह नहीं है। वजह ये है कि आज जो काम मिला है वो निपटा लूं, उससे पैसे मिलेंगे तो घर पे थोड़ा सुविधा होगी, क्योंकि कल काम मिले ना मिले। ये बताओ सीधा। सच्चाई है सर, सच्चाई है बिल्कुल। हमारी सरकार से विनम्र निवेदन है कि जॉब हमारी सिक्योर करे, पोस्ट फिक्स करे, ताकि हमारा जो है भविष्य सुरक्षित हो, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। एक शिक्षक की जिस तरह समाज में सुविधा प्रदाता है, सेम भूमिका अदा कर पाए, हमारी यही सरकार से मांग है। जल्द से जल्द DSSB की जो वैकेंसियाँ आती हैं, उससे पहले जो आपके 16,000 गेस्ट टीचर हैं, पहले उनका भविष्य सुरक्षित करके फिर इसके बाद जो भर्ती बचती है आप DSSB के जो है भर्ती करिए। अच्छा, एक बात बताइए, इस देश में मौजूदा वक्त में आप लोग धरना देती हैं, कोई भी धरना देता है आम आदमी, तो देश का एक चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है। तो अपने बच्चों को आज के वक्त में मीडिया के लिए कुछ पढ़ाते हैं कि मीडिया कैसा होना चाहिए? टीचर है इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि मीडिया को कैसा होना चाहिए, या बच्चा कोई सवाल पूछ दे कि चौथा स्तंभ का क्या क्या काम होता है, तो गिनवा पाती हैं उसको? हाँ सर, मैं गिनवा पाती हूँ। मैं PGT हिंदी हूँ, तो जनसंचार माध्यम मेरा विषय है पढ़ाने के लिए। लेकिन अफसोस होता है जब हम बात करते हैं मीडिया के चौथे स्तंभ की, कि किस तरीके से वॉच डॉग, खोजी पत्रकारिता, तो बच्चे सवाल पूछते हैं कि मैम न्यूज़ तो कुछ और कहती है और सामने कुछ और हो रहा है। आज का बच्चा अवेयर है क्योंकि सोशल मीडिया उसके हाथ में। आपने वर्ड यूज किया वॉच डॉग, तो मुझे वर्ड याद आ गया लैप डॉग। गोदी मीडिया जो कहा जाता है, उसका मतलब उसका इंग्लिश में लैप डॉग ही होता है।
नहीं सर, मैं तो ये नहीं कहूँगी। मैं बोलूंगा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताइए मुझे, मैं नहीं डरता किसी के बाप से। सर आप जो है, क्योंकि आप मीडिया से हैं, लेकिन मुझे बच्चों को एक बेहतर भविष्य देना है। मुझे उसे जो है वो एक ऐसी राह दिखानी है जिसमें कि मेरे जो भारत का भविष्य है वो बेहतर हो सके। जिन विकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे एक न्यू विज़न के साथ, क्योंकि बच्चों की जो मानसिकता है फिर उसी पर आधारित हो जा रही है। बड़ा अफसोस होता है कि न्यूज़पेपर खोलने पर कि जो खबरें हम पहले देखने के लिए लालायित होते थे, अब सिर्फ और सिर्फ बिकने वाली ही खबरें होती हैं। एड्स से भरा हुआ न्यूज़पेपर हमारे हाथों में आता है। अब वो मज़ा ही नहीं बचा न्यूज़पेपर पढ़ने का या फिर न्यूज़ देखने का। ये एक सच्चाई है बहुत बड़ी। नहीं, बहुत, मैं तो इनसे ज़्यादा नहीं बोल सकती, मैं समझता हूँ, लेकिन देश में चौथा स्तंभ का काम था, मतलब विपक्ष से ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करना मीडिया का काम था। मीडिया का काम था कि देश की जनता अगर कहीं चिल्ला रही है तो वो क्यों चिल्ला रही है, उस चिल्लाने की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना। लेकिन आज के वक्त में हम शायद उसी दौर में पहुंच चुके हैं जहां कोई चिल्लाता रहे, मरता रहे, कोई दिखाने वाले आपको नजर नहीं आएंगे। मैं एक लाइन इस पर कहना चाहूँगा आपके चैनल से हाँ। कि पहले छपकर बिकते थे। हाँ। न्यूज चैनल जो है पहले छपकर, तब इसके बाद पेपर बिकता था। अब लोग पहले बिक जाते हैं तब छपता है। ये एक लाइन का है। आप मीडिया बंधु, आपके चैनल से मैं चाहता हूं कि अपने देश को, अपने लोगों को सच का आईना दिखाएं। ये मीडिया का प्रथम दायित्व है। चाहे अच्छा, अपने बच्चे को सलाह दोगे कि गेस्ट टीचर की नौकरी करे? कभी नहीं। मैं गेस्ट टीचर की सलाह तो नहीं दूंगा, लेकिन जरूर कहूंगा कि आप आत्मनिर्भर बनो, मेहनत करो। आत्मनिर्भर बनो, मेहनत करो। जी चलिए, इन शॉर्ट ये है हमारे देश में शिक्षकों की हालात। चाहे वो मैंने अपने ड्यू की प्रोफेसर्स की दिखाई है आपको, चाहे आप अलग अलग कैटेगरी के लोग देखेंगे। आप कहाँ से आए? मैं सर राजनगर स्कूल से हूँ, पालम कॉलोनी में। अच्छा। और पिछले 2012 से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ अतिथि शिक्षक के रूप में। और आप जैसा 11 साल हो गया। हाँ जी, जैसा अभी आप कह रहे हैं कि आपको इतने सालों में भी अकल नहीं आई। एक्चुअली क्या होता है सर कि उम्मीदें बंधी रहती है कि मैं जॉब पे तो हुई। बिल्कुल, ये मैंने कहा, आपने शायद सुना नहीं, मैंने यही कहा कि लोगों की उम्मीद बंधी हुई रहती थी कि आज मैं टेम्पररी पे काम कर रहा हूँ, कल को परमानेंट होने का मौका आएगा तो हमें ही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। दैट वाज द रीजन, दैट्स व्हाई यू पीपल आर वर्किंग ओवर देयर एंड वी आर वर्किंग ओवर देयर। यस, और ये उम्मीदें वैसे भी नहीं बनती सर, लेकिन इनको हवा दे जाते हैं नेता बार बार। 2013 से देख रहे हैं हम, बार बार वही वादे, झूठे वादे, अब ये कर देंगे, अब वो कर देंगे। आपको बताऊं, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल तो हमारे शिक्षा मंत्री जो थे, अब तो ठीक कह रहे हैं, तो उन्होंने जो है सैलरी इंक्रीमेंट के लिए एक लेटर लिखा था, ठीक है। उसके बारे में उन्होंने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक बार भी उन्होंने यहाँ तक नहीं बताया कि ऑब्जेक्शन क्या है। एक शिक्षा मंत्री होते हुए भी, मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया। मतलब उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है अतिथि शिक्षक क्या है क्या नहीं। अपना स्वार्थ पूरा चाहिए उन्हें कि स्कूल संभाले रहें, अव्यवस्था ना फैलें, शोषण होता रहे, बस शोषण की व्यवस्था है सर। सामंतवादी प्रथा पढ़ा करते थे, हम बंधुआ मजदूर हैं, ठीक है, वही बना रखा है और कुछ नहीं। उनका क्या होता है, अब एक परमानेंट को अगर उन्हें सैलरी देनी पड़ेगी तो उतनी सैलरी में उन्हें 3-4 गेस्ट टीचर मिल जाते हैं और काम भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि दे आर इन अंडर प्रेशर, ठीक है, दबाव में भी खूब रहते हैं। और वैसे भी स्वेच्छा से भी गेस्ट टीचर आप देखिए स्कूल में जाकर तो बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही समर्पण से वो काम करते हैं सर। कहाँ से आए आप? इस समय सुभाष नगर से, सर्वोदय बाल विद्यालय सुभाष नगर से आए हूँ ड्यूटी करने के बाद में। जीएसटी है कि आप कुछ है? जीएसटी के मैं जिला सचिव हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, इलेक्टेड पोस्ट होती है वेस्ट ए का। इस हालात का क्या सोल्यूशन निकलेगा? जवानी तो लोगों ने लगा दिया, अब तो क्या बचा क्या? नहीं बचा कुछ नहीं है, केवल उम्मीद ही बची है। अगर ये लोग संघर्षरत हैं, हम इनके साथ इसलिए हैं क्योंकि इनकी सारी मांगे जायज़ हैं। ये जो क्वालिफिकेशन हमारी है उससे कहीं ज़्यादा क्वालिफिकेशन ये लोग रखते हैं, लेकिन हालात के शिकार हैं क्योंकि वैकेंसीज निकली नहीं, अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, या ये कहें कि उन्होंने उस समय को जो टेम्प्रेरी पोस्ट। मैं बताओ सर, हर काम के लिए आज सरकार से जुड़े हुए कोई काम हो तो बजट की कमी नहीं रहती, लेकिन जब वैकेंसी की बात है तो बजट नहीं होता है, पैसे नहीं दे सकते। अरे परमानेंट मत रखो, पैसा ज़्यादा देना पड़ जाएगा। सब चीज़ तो पैसा कटौती का एक जरिया है। तो शिक्षक के लिए जिस देश से पैसा ना हो उस देश का क्या हाल होगा बताइए? विश्व गुरु कैसे बनेगा जहाँ गुरु ही मतलब रोड पे भटक रहे हो? देखिए पैसे की कमी तो नहीं है। जब 6% बजट को लेकर के 25% तक लेकर के आए हैं, सवाल ये है कि जब 1.25 लाख रुपया या 1 लाख रुपया एक टीचर को देना था और 25,000 में आप काम चला रहे हैं, 75,000 रुपये पर टीचर से आप बचा रहे हैं। पैसे की तो कमी नहीं है, सिर्फ ये इच्छा शक्ति की कमी है। एक सरकारी शिक्षक को जो सुविधाएं मिलती हैं, छुट्टियों पर पैसा मिलता है, LTC के लिए मिलता है, मेडिकल बिल मिलता है, इन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। काम सारे वही करते हैं।
तो पैसा तो है सरकार के पास में, बजट सैंक्शन है, लेकिन सरकार की शायद इच्छा शक्ति नहीं है या इनका मोल इन्हें कमतर करके आंकते हैं वो। तो जबकि ये सारी क्वालिफिकेशन करते हैं, अगर वो चाहें तो इन लोगों को परमानेंट या कोई ऐसा प्रोविज़न कर सकते हैं जब तक इनकी एज जिनकी निकल चुके हैं इन्हें सेवा में बना रहा है। सेवा शर्तें ऐसी हो और फिक्स सैलरी इनकी हो बजाय डेली वेजेस के। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस देश में शिक्षक का भविष्य सुधरेगा तो ये देश विश्व गुरु शायद बन जाए। सर हमारी मांग यही है कि जैसे अदर राज्यों के अंदर, जैसे हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, अब तो राजस्थान के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय 2022 के तहत ऐसा नियम विधानसभा में पारित किया और उसको लागू भी कर दिया कि जिसको 3 साल या 3 साल से अधिक हो गए तो उनको क्या 60 साल तक हटाया नहीं जाएगा और उसको बाद में 5 साल बाद में उसकी दुगनी सैलरी कर दी जाएगी और उनको EL CL। और यहाँ दिल्ली एक दिल्ली एक पूरे देश का एक ऐसा राज्य है कि यहाँ तो एक अदर राज्य हैं वो उनको पहले लागू यहाँ पे हो, बाद में वो राज्य में हो। पर दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ पे टीचर्स को दिहाड़ी पर रखा जाता है। अगर सर मान लो टीचर्स को दिहाड़ी, जैसे आज है, आज CBSE का एग्ज़ाम था, जिनकी CBSE में ड्यूटी थी तो 1:30 बजे तक और फिर उनको फ्री कर दिया और फिर उन पर साइन नहीं करवाए। तो ये शोषण ही तो है, एक दिहाड़ी मजदूरी की तरह, क्योंकि आज सेकंड सैटरडे था तो जैसे एग्ज़ाम खत्म हुई और उनको फ्री कर दिया। तो और जो और टीचर थे जैसे मान लो रेगुलर, तो उनके एक साइन हुए। तो एक तरह से बहुत बड़ा अनुच्छेद 15 या 16 का हम अपमान कर सकते हैं कि एक समान कार्य समान वेतन का भी एक वो हो रहा है विरोध। तो दिल्ली के अंदर एक दिहाड़ी मजदूर है। भारत के अंदर इतने राज्य हैं, केवल उन राज्यों को छोड़कर दिल्ली में टीचर्स को दिहाड़ी पर रखा जाता है और टीचर का ही भविष्य सुरक्षित नहीं है तो कहाँ से बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेगा वो। इस देश में पूरी तरह से एक ऐसा सिस्टम लागू किया जा रहा है जिसमें सब गिग इकोनॉमी वर्क का हिस्सा होंगे, यानी कि सब काम ठेके पे करेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, चाहे आप रेलवे की बात करें चाहे आप तेल कंपनी की बात करें, हर कंपनी में और हर जगह पे सिर्फ ठेके पे काम करते आपको नज़र आएंगे। और ना इनकी कोई सोशल सिक्योरिटी होगा, ना कोई इनकी जब ये रिटायर होंगे, जब काम करने लायक नहीं बचेंगे तो इनके पास सिवा कोई ऑप्शन नहीं होगा कि इनको कोई पेंशन मिल रहा हो या इनको कोई भत्ता मिलेगी ताकि ये अपने जीवन में जो जवानी लगाई है जिस काम में, उस काम को करते हुए कुछ धन जोड़ के रखा हो, शायद उस लायक भी ये लोग नहीं बचेंगे। इस देश में सिर्फ एक ही तबका होगा जिसके पास सब सुख सुविधा संसाधन पूर्ण होगा जब भी वो आएगा, चाहे वो 5 दिन के लिए बने। मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ, MLA की बात कर रहा हूँ, PM की बात कर रहा हूँ, CM की बात कर रहा हूँ। अगर एक दिन के लिए भी कोई मंत्री बनेगा तो उसको जीवन पर्यंत सारे पेंशन सुविधाएं, लग्जरी लाइफ वो जीता रहेगा।